प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम भगवद गीता की आत्मा के स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गीता के द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन अपने सामने अपने संबंधियों को देख करके युद्ध नहीं करना चाहता है, तब कृष्ण उसे आत्मा की अजरता, अमरता के बारे में बताते हुए आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, तू अपने सामने गुरुजन, अपने संबंधी है, उनको देख करके युद्ध नहीं कर रहा है, तो ये तेरे कर्तव्य से विमुख होना है, क्योंकि बुद्धिमान लोग जीवित या मृत व्यक्तियों के विषय में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसका मूल कारण यह है कि आत्मा अमर है। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि आत्मा शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है और वह अन्य शरीर को धारण करके निरंतर चलायमान है। कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए कहते हैं कि आत्म रूप से प्राणी सदैव रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम आत्मा के नष्ट हो जाने के भय से दुख कर रहे हो, तो यह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। यह न कभी बूढ़ी होती है, न कभी मरती है। वो कहते हैं कि युद्ध में हमारे सामने उपस्थित ये राजा पहले भी थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। वैसे तुम भी पहले थे, आज हैं और भविष्य में भी रहोगे। अतः तुम अपने कर्म की ओर ध्यान दो। दूसरे बिंदु में शरीर की अवस्था के रूप में आत्मा का कथन। यदि हम ये माने कि शरीर नश्वर है, तो भी हमें अपने कर्म को करना चाहिए। जैसे मनुष्य के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, इसके बाद युवावस्था, अंत में वृद्धावस्था और अंत में वह शरीर नष्ट हो जाता है। तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि यह अवश्यंभावी घटना है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो शरीर के नष्ट होने पर दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट एक न एक दिन होगा ही। और वैसे भी अर्जुन को ये कहते हैं कि इंद्रियां, हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषयों के संयोग से कभी तो सुख पाती हैं और कभी दुख पाती हैं। तो विषय का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमें सुख और दुख दोनों देते हैं और ये स्थायी नहीं है, ये अनित्य है। अतः हमें इनको सहन करना चाहिए। जैसे सामने हमारे गुरुजन हैं, इनका रूप है, पर ये अस्थायी है, क्योंकि ये सदैव एक साथ नहीं रहेगा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति इन ज्ञानेंद्रियों और इन ज्ञानेंद्रियों के विषयों के संयोग और वियोग से दुखी नहीं होते हैं। और जो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होता है वही मोक्ष पाने का अधिकारी है। अतः कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शरीर को नष्ट होता हुआ देखकर दुखी नहीं हो, क्योंकि यह तो कभी न कभी नष्ट होगा ही। इसी प्रकार आत्मा का सत्य रूप में अस्तित्व होना। संसार में यह निश्चित है कि जो वस्तु असत्य है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता है। अर्थात यह आत्मा सत वस्तु है, अतः यह संसार में सदैव रहेगी। शरीर असत है, क्योंकि यह नष्ट होने वाला है, अतः इसका कभी न कभी अभाव रहेगा। पर आत्मा सत्य है, इसलिए इसका अभाव नहीं होगा, यह सदैव रहेगी। इसलिए इस संपूर्ण संसार में जो स्थायी आत्मा है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा नाशवान नहीं है, अतः इसे कोई मार नहीं सकता है, और शरीर नष्ट होने वाला है, अतः इसकी रक्षा सदैव के लिए कोई भी नहीं कर सकता है। यह शरीर
नष्ट होगा। वैसे भी शीर्यते इति शरीरम, जो प्रतिपल नष्ट हो रहा है वही शरीर है। अगले बिंदु में कहते हैं आत्मा का सभी विकारों से असंग होना, अर्थात दूर रहना। भाव यह है कि आत्मा न तो किसी को मारती है और न मारी जाती है। इसका भाव यह है कि आत्मा स्थायी है, मरती नहीं है, अजर अमर है, इसलिए इसे कोई मार भी नहीं सकता है और न इसे कोई जीवित कर सकता है। इसको जो व्यक्ति मारना वाला या मरने वाला समझता है वह उचित नहीं है, क्योंकि यह आत्मा सदैव रहती है। इसी को श्लोक रूप में कहा गया है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात अयम आत्मा न जायते, न तो कभी उत्पन्न होती है, न मृतेवा और न कभी मरती है, न भूतवा और न कभी होती है, और न भविता और न कभी पुनः मर के जन्म लेती है। यह अज है, अर्थात जो कभी जन्म नहीं लेती है, नित्य है अर्थात सदैव रहेगी, शाश्वत है, स्थायी है, और पुराण अर्थात ये पुरानी है, और शरीर हन्यमाने, शरीर के नष्ट होने पर भी अयम न हन्यते, यह मरती नहीं है। तब आत्मा न तो मरती है न कभी अस्थायी रहती है, अतः इसको मरने या मारने वाला समझना ये सत्य नहीं है। अर्थात अर्जुन यदि समझता है कि मैंने किसी को मार दिया या मैंने किसी की आत्मा को नष्ट कर दिया, तो यह असत्य है, क्योंकि जो जन्म लेगा वही नष्ट होगा, जो आएगा वह जाएगा, पर जो जन्म लेता ही नहीं है वह कभी मरता भी नहीं है। अर्थात आत्मा जन्म नहीं लेती है, इसलिए यह मरती भी नहीं है। अतः अर्जुन अपने कर्म को करे। अगले बिंदु में कहते हैं आत्मा को द्वारा नया शरीर रूप धारण करना। कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर एक वस्त्र को पहनता है और जब वस्त्र फट जाता है, गल जाता है, तब नया वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार यह आत्मा भी वस्त्र रूपी शरीर धारण करती है, और जब यह शरीर रूपी नष्ट हो जाता है, गल जाता है, तब वस्त्र के समान नए शरीर को धारण कर लेता है। तो इसको कहा गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतार देता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। अतः अर्जुन को ऐसी अस्थायी शरीर रूपी वस्त्र के नष्ट होने में शोक नहीं करना है। अगले बिंदु में कहते हैं आत्मा का अचल और कूटस्थ अर्थात सदैव होना। इसके बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध भी है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात एनम, इस आत्मा को नैनम छिन्दति, इसे कोई भी छेद नहीं सकता है, अर्थात कोई इसे काट नहीं सकता है। एनम पावकः न दहति, और इसे अग्नि भी नहीं जला सकती है। न एनम क्लेदयन्ति, और इसे कोई गला भी नहीं सकता है। न मारुतः शोषयति, और न इसे कोई वायु सुखा सकती है। अर्थात ये काटना, जलाना, गलाना, सुखाना भौतिक वस्तुओं के रूप में हो सकता है, पर आत्मा तो अजर अमर, इसलिए इसे गलाना, काटना, जलाना, सुखाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा इन सभी भौतिक वस्तुओं के गुणों से अलग है। इसके बाद आत्मा के विशेषण के रूप में कहते हैं कि यह आत्मा अछेद्य अर्थात छेदने से रहित, अदह्य जलाने से रहित, अक्लेद्य अर्थात गलाने से रहित एवं अशोष्य सुखाने से रहित है।
इसी के साथ साथ यह आत्मा नित्य है अर्थात सदैव है, सर्वगत अर्थात सभी जगह है, स्थाणु अर्थात बहुत सूक्ष्म है, अचल अर्थात गतिहीन है क्योंकि सब जगह व्याप्त है, और सनातन है अर्थात प्राचीन काल से ही है। ये सभी विशेषण यह बताते हैं कि आत्मा अमर है। जब आत्मा अमर है तब कोई आत्मा को कैसे मार सकता है, अर्थात हमें अपने कर्म को करना है। इसी प्रकार इसको कहा गया है अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन है। आत्मा सूक्ष्म अर्थात आत्मा अप्रकट है, दिखती नहीं है, इसलिए हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो वस्तु को देख करके, स्पर्श करके, सुन करके जानती है, पर आत्मा इन सभी विशेषणों से रहित है, इसलिए वह इंद्रियों का विषय नहीं है। अर्थात हम आँखों से वस्तु को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं। हम नाक से किसी गंध को ग्रहण कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। हम ध्वनि को कानों से सुन सकते हैं, आत्मा को नहीं। हम किसी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। इसी कारण यह हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात चिंतन का विषय नहीं है। और जब ये चिंतन का विषय नहीं है तो इसमें परिवर्तन भी नहीं होते हैं। अंत में कहते हैं कि जीवन और मृत्यु की अवश्यंभाविता, अर्थात जीवन और मृत्यु होता ही रहता है। इसके बारे में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है, और जिसने जो मर गया है तस्य जन्म ध्रुवम, उसका जन्म भी निश्चित है। इस अपरिहार्य अर्थात जिसको टाला नहीं जा सकता है, हम किसी जन्म और मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं अस्थायी रूप से पर टाल नहीं सकते हैं। इसलिए जो वस्तु होनी है उसके बारे में हम शोक करें, यह उचित नहीं है। जैसे वन में वृक्ष नए नए आते हैं और कटते जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी यह एक निरंतर परंपरा है कि एक बार जन्म ले रहा है वह मर रहा है, मर रहा है वह जन्म ले रहा है। यह एक सृष्टि का निरंतर चक्र है। जब जन्म और मृत्यु एक ही बात के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, यह एक निरंतर चक्र है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमें आत्मा के बारे में शोक नहीं करना है और हमें अपने कर्म को करना है। इस प्रकार कृष्ण अनेक तर्कों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को शरीर से अलग बताते हैं और कहते हैं कि शरीर को देखते हुए आप सामने जो शत्रु रूप में अपने संबंधी है उनसे आपको युद्ध करना है, अपने कर्म को करना है, और तुम्हें आत्मा के मरने के बारे में चिंता नहीं करके स्वकर्म को करना है। इन तर्कों के द्वारा कृष्ण ने जो वर्णन किया है वह बहुत प्रभावशाली है। आज भी हम देखते हैं कि गीता के ये जो श्लोक हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु अथवा वासांसि जीर्णानि या न जायते मृते वा कदाचित नासतो विद्यते भावो, ये श्लोक आज भी जनमानस में प्रसिद्ध हैं कि आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न हैं। धन्यवाद।